एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फ्रीली में। आज के वीडियो में हम 60 से 80 तक के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम आबकारी हो या फिर आपके परिचालक के लिए हो, उस सब में छत्तीसगढ़ का पूछा जाता है। और इसके अलावा जितने भी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके के वीडियो के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसके साथ ही अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे, पांडु वंश का शासक तिवरदेव किस धर्म का अनुयायी था? ठीक है, पांडु वंश का शासक तिवरदेव किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए है शैव धर्म, ऑप्शन बी है वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, या ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लिखवाने वाली हूँ, तो नोट करते चलिएगा। ठीक है, पांडु वंश का शासक तिवरदेव, इसको बोला जाता है महाशिव तिवरदेव। ठीक है, इसके काल को पांडु वंश का क्या बोला जाता है? तो पांडु वंश का उत्कर्ष काल, याद रखेंगे, पांडु वंश का उत्कर्ष का काल कहा जाता है। ठीक है, उत्कर्ष काल किसके काल को कहा जाता है? तो महाशिव तिवरदेव के काल को कहा जाता है। ठीक है, इसमें साम्राज्य विस्तार कहाँ तक हुआ था? तो उड़ीसा तक हुआ है। इनकी उपाधि लिखिएगा, उपाधि मिला था। क्या उपाधि मिला था इनको? तो सकल कौशलाधिपति। ठीक है, सकल कौशलाधिपति इनकी उपाधि थी। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो जानकारी, इनकी जानकारी मिलती है आपके राजिम ताम्रपत्र। किससे? राजिम ताम्रपत्र। ठीक है, और बालोद। इतना फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वशाटा देवी से विवाह किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन ए होगा? तिवरदेव, ऑप्शन बी होगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी होगा हर्षगुप्त, या ऑप्शन डी होगा महाशिव गुप्त। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षगुप्त, किन्होंने? हर्षगुप्त ने किया था मौखरी राजकुमारी वशाटा देवी से विवाह। हर्षगुप्त और वशाटा देवी के पुत्र का नाम था महाशिवगुप्त, महाशिवगुप्त बालार्जुन। याद रखेंगे, बालार्जुन। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। किनके पुत्र थे? हर्षगुप्त और वशाटा देवी के पुत्र थे। ठीक है, वशाटा देवी ने क्या करवाया था? तो लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया था। याद रखेंगे किसका? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया था। और पूर्ण किन्होंने करवाया? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने करवाया था। इतना फैक्ट। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन ए हर्षगुप्त, ऑप्शन बी वशाटा देवी, ऑप्शन सी महाशिवगुप्त, ऑप्शन डी नंददेव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वशाटा देवी। ठीक है, वशाटा देवी ने लक्ष्मण मंदिर सिरपुर निर्माण कार्य क्या किया था? प्रारंभ किया था। इन्होंने सिर्फ प्रारंभ किया। ठीक है, पूर्ण किन्होंने किया? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पूर्ण किया।
ठीक है, इन्होंने पूर्ण कराया। शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर एक विष्णु मंदिर है, याद रखेंगे, ठीक है, विष्णु मंदिर है और ये पूर्णतः लाल ईंटों से, ठीक है, पूर्णतः लाल ईंटों से निर्मित ये मंदिर है, ठीक है। और ये उत्तर गुप्त, किसमें, उत्तर गुप्त वास्तुकला में बनी है, ठीक है। ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए फर्स्ट है, महाजनपद काल की जानकारी बौद्ध यात्री वेन शाक के यात्रा वृत्तांत से मिलती है। ऑप्शन बी है, सेकेंड है, वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में मिलता है। थर्ड ऑप्शन इसमें है, उत्तर वैदिक काल में देश के दक्षिण भारत में से संबंधित विवरण मिलने लगते हैं। ये 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए लिखते हैं ओनली 2, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका ओनली वन। ऑप्शन सी है आपका 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 सभी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो तीनों कथन गिवन है वो तीनों सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लेंगे हम लोग, ऑप्शन डी को लेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी तीनों सत्य है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अगला, कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है कलिंग राज, ऑप्शन बी है कमर राज, ऑप्शन सी है पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन डी है रत्नदेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, कलिंग राज, ठीक है, कलिंग राज है इसके आंसर। अब यहाँ पे हम लोग कलचुरी शासक के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कलचुरी जो आए थे वो कहाँ से थे, तो त्रिपुरी से, ठीक है। त्रिपुरी के कलचुरी आए थे, त्रिपुरी से आए थे, आगमन हुआ था इनका, त्रिपुरी से कलचुरी आए थे, ठीक है। इनका न्यू किन्होंने रखा था, तो न्यू रखा था शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, ठीक है। शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने इनका न्यू रखा था, ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक थे इसके कलिंग राज। कौन थे, कलिंग राज, ठीक है। यहाँ पे इनकी अवधि कितनी लिखेंगे, 1000 से 1750 ईसा, ठीक है। इसके साथ ही आपको ये भी कभी कभी पूछा जाता है, कलिंग राज किसके पुत्र थे, तो कलिंग राज के पिता का नाम क्या था, लक्ष्मण राज, ठीक है, लक्ष्मण राज, ठीक। और कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ये था तुम्माड़। क्या था, तुम्माड़, ठीक है। कलचुरियों ने 3 राजधानी बनाई थी, पहला था तुम्माड़, उसके बाद आपका बना तुम्माड़ के बाद रतनपुर, उसके बाद आपका बना है छुरी कोस गई, फिर पुनः चेंज हुआ तो बना रतनपुर, ठीक है। इस तरीके से 4 बार
चेंज हुआ था 3 जगह। एक तुमाड़ है, रतनपुर बीच में भी बना था, उसके बाद लास्ट में भी बना, और तीसरा छुरी कोस गई। ठीक है, इतना फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके अलावा कलिंग राज के बारे में लिखिएगा। ठीक है, कलिंग राज के बारे में लिख लीजिएगा। तो कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन की स्थापना करी। ठीक है, जानकारी कहाँ से मिलता है? तो जानकारी मिलता है अमोदा ताम्रपत्र से और तहकीके हिंद। ठीक है, उसके बाद इन्होंने निर्माण करवाया था महामाया मंदिर, पर रतनपुर का नहीं है ना, ये है चैतुरगढ़। कहाँ का? चैतुरगढ़ का महामाया मंदिर बनवाया था। ठीक है, इतना फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए रत्नराज प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, ज्वाज्वल्यदेव प्रथम या रत्नदेव द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब रत्नदेव प्रथम के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हम यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, तो आप अपना पेन पेंसिल तैयार रखिएगा। चलिए, रत्नदेव पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में पढ़ा तो उनसे रिलेटेड फैक्ट लिखते जाइएगा। पृथ्वीदेव प्रथम उपाधि आपको दिख ही रहा है, क्या उपाधि था? सकल कोसलाधिपति। ठीक है, इसके अलावा अन्य उपाधि में लिख सकते हैं आप प्रचंड कोसलाधिपति। ठीक है, ये अन्य उपाधि है किनका? पृथ्वीदेव प्रथम का। ठीक है, उसके अलावा इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनकी जानकारी भी अमोदा ताम्रपत्र से। इसके अलावा लिखिएगा इनके निर्माण कार्य में लिखिएगा रतनपुर में विशाल तालाब। ठीक है, विशाल तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, उसके अलावा लाफागढ़ का किला बनवाया। इसके अलावा लाफागढ़ के किले में 3 दरवाज़ा जिनका नाम क्या क्या था? पहला दरवाज़ा है मेनका, दूसरा है सिंह और तीसरा है हुंकारा। क्या है? हुंकारा। ठीक है, ये 3 दरवाजा है। ठीक है, इस यहाँ पे लाफागढ़ को क्या कहा जाता है? लिख लीजिएगा छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़। लाफागढ़ को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है लाफागढ़ को। इतना फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला है, कनिंघम के अनुसार रायपुर के कलचुरी वंश की लहुरी शाखा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए केशवदेव, ऑप्शन बी ब्रह्मदेव या फिर ऑप्शन सी रामचंद्र देव, ऑप्शन डी अमर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केशवदेव। ठीक है, केशवदेव लहुरी शाखा के संस्थापक थे। अब यहाँ पे जो आपके रायपुर के कलचुरी वंश थे उनके सीक्वेंस लिख सकते हैं। पहला केशवदेव जो कि संस्थापक थे, उसके बाद लिखिएगा दूसरा में लक्ष्मीदेव, उसके बाद तीसरा लिखिएगा सिंघड़देव,
उसके बाद फोर्थ लिखिएगा रामचंद्र देव। उसके बाद लिखिएगा आप फिफ्थ में ब्रह्मदेव राय, ठीक है। उसके बाद इनके बाद 15 और शासक थे, ठीक है, 15 शासक और थे, और इनके अंतिम शासक कौन थे? तो याद रखेंगे अमर सिंह, ये फैक्ट याद रखिएगा, अमर सिंह अंतिम शासक थे, ठीक है। इनके दरबारी कवि कौन थे? तो लिख लीजिएगा दरबारी कवि। तो इनके दरबारी कवि थे पिंगलाचार्य कवि माखन, ठीक है, कवि माखन, ठीक है। ये नाम आप याद रखिएगा। माखन किसके पुत्र थे? तो गोपाल मिश्र के पुत्र थे। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका रायपुर के कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ठीक है। ऑप्शन ए पिंडरी, ऑप्शन बी बुया, ऑप्शन सी खल्लारी, ऑप्शन डी बिलोर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी खल्लारी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर ले लेंगे, खल्लारी था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कलिंग राज का उत्तराधिकारी कौन था? कलिंग राज के पुत्र कौन थे? यशराज, कोकल, कमलराज या दीपराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या लेंगे यहाँ पे? ऑप्शन सी लीजिएगा, ठीक है, कमल राज, सॉरी, ये आ जाएगा आपका कमल राज, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड आप कुछ फैक्ट नोट कीजिएगा। जब कलिंग राज के बाद आपका आया कमल राज, ठीक है, तो इन्होंने तुमाड़ राजधानी, इन्होंने भी तुमाड़ ही रखा। क्या रखा था? राजधानी तुमाड़ से ही शासन किया था, ठीक है। राजधानी इसलिए बता रहे हो ताकि याद रहे कि कहाँ चेंज हुआ था, तुमाड़। इन्होंने, कमल राज ने क्या किया? उड़ीसा से एक योद्धा लाया, ठीक है। क्या लाया? योद्धा। योद्धा का नाम क्या था? साहिल्य, ठीक है। योद्धा का नाम था साहिल्य, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रतनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए कोकलदेव, ऑप्शन बी कमलराज, ऑप्शन सी रत्नदेव प्रथम या ऑप्शन डी रत्नदेव द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रत्नदेव प्रथम, ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने रायपुर नामक नगर की स्थापना की। इन्होंने राजधानी बदल दिया, ठीक है। राजधानी अभी तक क्या था? तुमाड़। इन्होंने राजधानी किसको बना लिया? रतनपुर को। किसको बनाया? रतनपुर को, याद रखिएगा, रतनपुर, ठीक है। रतनपुर ये स्थापना 1045 ईसा, ये ले सकते हैं, ठीक है। कहीं पे आपको ये भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। आप ये मान के चल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बदली? रतनपुर बदल दी, ठीक है। इन्होंने क्या निर्माण करवाया? क्या क्या निर्माण करवाया? तो निर्माण करवाया इन्होंने महामाया मंदिर, ठीक है, महामाया मंदिर। लेकिन कहाँ का? ये है रतनपुर का। रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया? रत्नदेव प्रथम ने, ठीक है। परंतु जैतुरगढ़ का पूछेगा तो उसमें लेंगे ऑप्शन कलिंग राज, जिससे पहले कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरा महिषासुर मर्दिनी मंदिर का भी इन्होंने निर्माण कराया, ठीक है। ये है आपका लाफागढ़ में, ये कहाँ है? लाफागढ़ में, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, आपको पूछा जाता है तुमाड़ राजधानी
से कितने शासकों ने शासन किया? ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, पहले कौन थे? पहले थे कलिंगराज। कौन थे? कलिंगराज। दूसरे कौन थे? कमलराज, याद रखेंगे, कमलराज। और तीसरे कौन थे? तो रत्नदेव प्रथम। ठीक है, पहले इन्होंने तुमाड़ से ही शुरू किया था, फिर इन्होंने राजधानी रतनपुर नामक नगर बसाया, फिर इन्होंने राजधानी क्या किया? रतनपुर किया। तो याद रखिएगा, तीनों के नाम आएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए मैं इस चीज़ को नोट करा रही हूँ। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे रतनपुर को किन किन नामों से जाना जाता था? ठीक है, तो रतनपुर को लिख सकते हैं सतयुग में मणिपुर के नाम से। किस नाम से? मणिपुर के नाम से। उसके बाद त्रेता युग में मणिकपुर। ठीक है, मणिकपुर। उसके बाद द्वापर युग में हीरापुर। और उसके बाद कलयुग में रतनपुर। ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे हमारा क्या है? क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर किसने बनवाया था? अब भी जस्ट बताई थी, कमलराज ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने, रत्नदेव प्रथम ने या रत्नदेव द्वितीय ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लेंगे हम? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काकतीय शासक अन्नमदेव ने किस छिंदक नागवंश के शासक को पराजित किया? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र देव, मधुरांतक देव, धारावर्ष, द्विपति भूषण। तो इसका करेक्ट आंसर लेंगे ऑप्शन ए हरिश्चंद्र देव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने सिक्कों पर किसने गज शार्दुल अंकित कराया था? ऑप्शन ए कमलराज, ऑप्शन बी ज्वाज्जल्यदेव प्रथम, ऑप्शन सी रत्नदेव द्वितीय या ऑप्शन डी ज्वाज्जल्यदेव द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड बी। ठीक है, ज्वाज्जल्यदेव प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ज्वाज्जल्यदेव प्रथम के बारे में कुछ फैक्ट नोट कीजिएगा। ठीक है, स्वर्ण सिक्कों पर इन्होंने गज शार्दुल और इसके साथ ही श्री मज ज्वाज्जल्य देव, ठीक है, श्रीमन ज्वाज्जल्यदेव अंकित करवाया था। ठीक है, तांबे स्वर्ण सिक्कों में। ठीक है, तांबे के सिक्के में क्या था? तो जो तांबे का सिक्का था उसमें था श्री हनुमान जी, ये अंकित था। ठीक है, इसके अलावा ये जो ज्वाज्जल्यदेव थे वो बहुत शक्तिशाली शासक थे, सर्वाधिक शक्तिशाली। ठीक है, शक्तिशाली थे, शासक थे। इनके अधीन गोपाल देव, नाम याद रखेंगे, गोपाल देव, और इनके साथ सोमेश्वर देव। ठीक है, ये थे फड़ी नागवंशी और ये थे छिंदक नागवंशी। ठीक है, ये दोनों इनके क्या थे? अधीन थे, मतलब ज्वाज्जल्यदेव प्रथम ने इन दोनों को बंदी बनाया था। ठीक है, इनके अलावा इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था पाली के शिव मंदिर का। ठीक है, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, ये याद रख सकते हैं इसमें। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक शहर बसाया। ठीक है, शहर बसाया, क्या था पहले? ज्वाज्जल्यपुर, जो वर्तमान क्या है? जांजगीर। ठीक है,
जो वर्तमान क्या है जांजगीर, ठीक है। भीमा तालाब, इसका भी इन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया, भीमा तालाब, ठीक है। याद रखिएगा जांजगीर में हर वर्ष जाज्वल्य महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। जांजगीर में मंदिर है विष्णु मंदिर, क्या मंदिर है, विष्णु मंदिर, जिसको किस नाम से जाना जाता है, नकटा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित करने वाले कलचुरी शासक कौन था। ऑप्शन ए बहारेंद्र शाह, लक्ष्मण शाह, पृथ्वीदेव प्रथम, जाज्वल्य देव प्रथम। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट कर पाएँ। और ये जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसका पहले ही करा दी हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जाज्वल्य देव प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन ए पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम या रत्नदेव द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर लेंगे, रत्नदेव द्वितीय, ठीक है। रत्नदेव द्वितीय क्या है, इनके उत्तराधिकारी इनके पुत्र थे, ठीक है। रत्नदेव द्वितीय ने अपने पिता के समान क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र, क्या कहा, स्वतंत्र शासक घोषित किया, ठीक है। उपाधि जगत का सिंह, इनकी उपाधि क्या था, तो उपाधि याद रखेंगे जगत का सिंह, ठीक है। ये इनकी उपाधि थी। और इसके साथ त्रिकलिंगाधिपति, त्रिकलिंगाधिपति डन, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन है रत्नदेव द्वितीय का उत्तराधिकारी था जाज्वल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाज्वल्य देव द्वितीय या कमल राय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वीदेव द्वितीय के काल में, ठीक है, इनके सेनापति थे, सेनापति का नाम क्या था, तो सेनापति का नाम था जगपाल, ठीक है। तो जगपाल को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्होंने राजिम में जो विलास तुंगे, ठीक है, राजिम में राजीव लोचन मंदिर, ठीक है, राजीव लोचन मंदिर जो निर्माण करवाया था उसका जीर्णोद्धार, क्या करवाया, जीर्णोद्धार किन्होंने करवाया, तो जगपाल ने, ठीक है, जगपाल देव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। इसका एक भाई जिनका नाम था अकाल देव, क्या था, अकाल देव, भाई का नाम क्या था, अकाल देव। इसके नाम पे एक शहर बसाया जिनका नाम क्या था, अकलतरा, क्या नाम है, ये जांजगीर चांपा में आता है अभी, ठीक है, अकलतरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में और आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है राजिम अभिलेख संबंधित है पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में आज हम लोग सिर्फ 20 क्वेश्चन किए हैं और इसमें इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी देखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की अगर वीडियो चाहते हैं हम और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।